Hello everyone, welcome to Dhoon Law Mentor. Do you think that a senior advocate can argue your case before the Supreme Court without an advocate on record? क्या एक सीनियर एडवोकेट बिना किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के आपके केस में अपीयर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या सोचते हैं? वेल, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर पोजीशन कर दी है और आज उसी जजमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये लेट डाउन कर दिया है कि सीनियर एडवोकेट नीड एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सीनियर एडवोकेट्स cannot argue in the Supreme Court without advocate on record with them। इसी जजमेंट की हर बारीकियों को जानेंगे। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हवाला दिया है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे अपॉइंट होते हैं, सीनियर एडवोकेट कौन डेजिग्नेट करता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है, और इस केस की सारी बारीकियों को हम जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। केस का नाम मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने, डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट सुनाई है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जो रूल्स हैं वो अहम योगदान निभा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। चलिए केस की बारीकियों को जानते हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट्स के बीच का बाइफर्केशन क्या है, कौन होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात करें तो दे आर स्पेशलाइज्ड एडवोकेट्स हु आर ऑथराइज्ड टू फाइल केसेस, अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 और इनके जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है। सबसे पहले तो स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होने चाहिए, उसके साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ, और उसके साथ उनको AOR का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। जबकि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लीगल एडवोकेसी एंड प्रैक्टिस। और इनको जो डेजिग्नेट किया जाता है सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत किया जाता है, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को या सुप्रीम कोर्ट रूल्स को आर्टिकल 146 ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मिलता है। जहां तक प्रोसीजरल हायरार्की की बात करें तो AOR होते हैं, वो फाइलिंग को मैनेज करते हैं, वही सीनियर एडवोकेट सपोर्ट और एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सपर्ट एडवोकेसी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट एडवोकेसी की, तो 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी ब्रिटिश एडवोकेसी ट्रेडिशंस के हिसाब से। देन 1966 के अंदर सुप्रीम कोर्ट रूल्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें AOR फ्रेमवर्क आया था। फिर 2013 के अंदर न्यू रूल्स आए, जिन्होंने AOR सिस्टम को और टाइट किया अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेजेंट केस है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें डेफिनेटिव क्लैरिटी लेके आता है। अब इस प्रेजेंट केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस की बात करें, तो ये
जो पेटिशन है अराइज होती है, पेटिशन सीकिंग क्लैरिटी ऑन द एडवोकेट अपीयरेंसेस के ऊपर ये बेस करती है। और कोर्ट की कंपोजिशन जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस शर्मा की पीठ ने ये मैटर सुना था। की रूलिंग यही है, मैंडेटरी यूआर रिक्वायरमेंट होगी हर एडवोकेट के लिए जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होना चाह रहा है। जो नॉन एओआर हैं उनको चाहिएगा किसी भी एओआर का सपोर्ट जो केस फाइल करेंगे। मतलब यू कैन से दैट कि बिना एओआर के सुप्रीम कोर्ट में अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी अपीयरेंस वगैरह की, केस फाइलिंग वगैरह की। जो ये 2013 रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, ये अफर्म करते हैं, क्या अफर्म करते हैं, एज मैंडेटरी अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 की, जो ऑर्डर 4 रूल 1 भी है, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 का कि ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन रिप्रेजेंट द केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन अपीयर एंड फाइल केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जबकि ऑर्डर 4 रूल 20 ये कहता है AOR कैन डेलीगेट ओनली अदर AOR टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन AOR। मतलब कोई अगर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो किसी दूसरे AOR को ही ऑथराइज कर सकता है उनके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। एंड ऑर्डर 4 रूल 2 भी प्रोवाइड करता है कि सीनियर एडवोकेट नीड एन AOR इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सीनियर एडवोकेट को AOR की जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो सुप्रीम कोर्ट को रूल्स को दिया गया है वो आर्टिकल 145 ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया है। अब इस जजमेंट की क्या इंप्लीकेशन है, सीनियर एडवोकेट्स के लिए क्या इंप्लीकेशन है? सबसे बड़ी तो इंप्लीकेशन यही है, दे मस्ट कोलैबोरेट विद दी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और जो नॉन AOR एडवोकेट्स हैं उनका रेस्ट्रिक्टेड रोल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही केस फाइलिंग और सारी चीज़ें करनी होंगी, और ये पहले भी ये सिस्टम रहा है। लिटिगेंट्स के लिए क्या होगा, अब हर केस में, क्योंकि चाहे आपने सीनियर एडवोकेट कर लिया, आपको उस केस में एक AOR भी चाहिएगा, तो ऑब्वियसली लिटिगेंट की कॉस्टिंग वगैरह पर इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोसीजरल क्लैरिटी आई है मैटर से, और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में इम्प्लीकेशन यही है कि प्रोसीजरल एफिशिएंसी आएगी। क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो एक्सेस टू जस्टिस में अब कॉस्ट हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टी इन अर्जेंट केसेस हो जाएंगी, क्योंकि दो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी है, सीनियर एडवोकेट भी अगर आपको करना है तो ये सारी चीज़ें। इम्प्लीकेशंस दैट शेक द बार, सीनियर एडवोकेट के लिए क्या है, इवन लीगल ल्यूमिनरीज मस्ट पार्टनर विद एन AOR नाउ। जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी 30-30 साल की, 40-40 साल की स्टैंडिंग है, लेजेंडरी एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, दे ऑल्सो नीड एन AOR इन देयर केसेस। नो इंडिपेंडेंट appearance permitted for them, mandatory collaboration is required with an AOR and expertise must be channeled through the AOR। जो सीनियर एडवोकेट्स की जो एक्सपर्टीज है, दे मस्ट बी चैनल थ्रू दी AOR। नॉन AOR एडवोकेट्स के लिए क्या होगा, उनका जो रोल बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क लिमिट्स कोर्ट रूम पार्टिसिपेशन, मस्ट बी ब्रीफ्ड बाय एन AOR एंड दे ऑल्सो रिक्वायर, अगर देखिए अगर कोई नॉन AOR एडवोकेट है तो या तो उसको कोर्ट से परमिशन मिली हो, या फिर क्या हो, दे मस्ट बी ब्रीफ्ड बाय एन AOR। डिमिनिश्ड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्कोप उनका खत्म हो गया, मतलब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट हमेशा AOR का चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के रेफरेंस में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिससे रीच एडवोकेसी लैंडस्केप चेंज हो। अब इस सेशन के एंड में मेरे आपसे कुछ सवाल है, रैपिड फायर क्वेश्चंस मान लीजिए, उनका जवाब आपको आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर देना। पहला सवाल है आपका, कैन सीनियर एडवोकेट्स फाइल केसेस डायरेक्टली? आप बताइए हाँ या ना। ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज जजमेंट वी हैव जस्ट डिस्कस, कैन नॉन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स अपीयर अलोन? अगर कोई नॉन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, क्या वो इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन, डज दिस जजमेंट अप्लाइज टू लोअर कोर्ट?
इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना। विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन है कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको इस सेशन से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे पर्सनलाइज्ड कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।